नमस्कार, चरहट के हिंदी में आपका स्वागत है। श्राद्ध पक्ष आरंभ हो गए हैं। श्राद्ध पक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि 16 दिनों तक भूल से भी इन कामों से आप दूरी बना लें। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है कि देव पूजा से पहले जातक को अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। पितरों के प्रसन्न होने पर देवता भी प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में जीवित रहते हुए घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और मृत्यु उपरांत श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता भी है कि यदि विधि अनुसार पितरों का तर्पण न किया जाए तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलती और उनकी आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। पितृपक्ष को मनाने का ज्योतिष कारण भी है। ज्योतिष शास्त्र में पितृ दोष काफी अहम माना जाता है। जब जातक सफलता के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर भी सफलता से वंचित होता है, संतान उत्पत्ति में परेशानियां आ रही हो, धन हानि हो रही हो, तो ज्योतिष शास्त्र पितृ दोष से पीड़ित होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। इसलिए पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितरों की शांति की आवश्यकता मानी जाती है। पितृपक्ष के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। यह माना जाता है कि इन 16 दिनों की अवधि के दौरान सभी पूर्वज अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। इन अनुष्ठानों को करना इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के पूर्वजों को उनके इष्ट लोगों को पार करने में मदद मिलती है। वहीं जो लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते हैं उन्हें पितृता ऋण और पितृ दोष सहना पड़ता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं तो इस बात के बारे में खास ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बड़े पुत्र और सबसे छोटे पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसके अलावा विशेष परिस्थिति में किसी भी पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार होता है। पितरों का श्राद्ध करने से पूर्व स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कुछ घास से बनी हुई अंगूठी पहने। इसके उपयोग पूर्वजों का आह्वान करने के लिए पिंडदान के लिए एक भाग के रूप में जौ के आटे, तिल और चावल से बने गोलाकार पिंड को भेंट करें। शास्त्र सम्मत मान्यता यह भी है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा श्राद्ध का पिंडदान या तर्पण करवाना चाहिए तो ये बेहद ही अच्छा माना जाता है। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो आपको बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भोजन एक अंश के रूप में जरूर डालना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान किन कामों को नहीं करना चाहिए? श्राद्ध पक्ष के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान ना खरीदें। इसके अलावा मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। श्राद्ध कर्म के दौरान आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंडदान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखें। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा उसे दाढ़ी या बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। तंबाकू, धूम्रपान, सिगरेट या शराब का सेवन ना करें। इस तरह के बुरे व्यवहार के लिप्त ना हो। यह श्राद्ध कर्म करने के फलदायक परिणाम को बाधित करता है। यदि संभव हो तो सभी 16 दिनों के लिए घर में चप्पल ना पहने। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पखवाड़े में पितृ किसी भी रूप में आपके घर में आते हैं, इसलिए इस पखवाड़े में किसी भी पशु या इंसान का अनादर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आपके दरवाजे पर आने वाले किसी भी प्राणी को भोजन दिया जाना चाहिए और आदर सत्कार करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का खाना मना होता है, जैसे कि चना का खाना, दाल का खाना, जीरा, काला नमक, लौकी और खीरा, सरसों का साग आदि इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। अनुष्ठान के दौरान लोहे के बर्तन का उपयोग न करें। इसके बजाय अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए सोने, चांदी, तांबे या पीतल के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। यदि किसी विशेष स्थान पर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो विशेष फल देता है। कहा जाता है कि गया, प्रयाग, बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। जो किसी भी कारण से इन पवित्र तीर्थों पर श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते वे अपने घर के आंगन में किसी भी पवित्र स्थान पर तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म के लिए काले तिल का उपयोग करना चाहिए। पिंडदान करते वक्त तुलसी जरूर रखें। श्राद्ध कर्म शाम, रात, सुबह या अंधेरे के दौरान नहीं किया जाता। पितृपक्ष में गायों, कुत्तों, चींटियों, ब्राह्मणों को यथासंभव भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार विधि विधान से श्राद्ध पूजा कर जातक
मृत ऋण से मुक्त पा लेते हैं और श्राद्ध पक्ष में किए गए उनके श्राद्ध से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर पर, परिवार पर जीवन को सुख में बनाते हैं, समृद्ध होने का भी आशीर्वाद देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्त के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।